We are moving towards the second. That is the history of operations management. What's the basic concept of Industry 4.0? What are the new challenges that are being emerging in the operations management? And what were the traditional or the conventional approaches and in comparison with the state of the art approaches? And there would be characteristic of the goods and services and what are the new trends in the OEMs and the productivity. उन्होंने बताया था 2016 में ये पहले आपके पास क्या थी इंडस्ट्री 2.0 फिर 3 एंड सो ऑन अब देखते हैं इंडस्ट्री 4.0 के या ऑटोनॉमस रोबोट्स होते हैं वी आर हैविंग ऑटोमेटेड रोबोट्स सिमुलेशंस में क्या होता है व्हेन यू बेसिकली इमिटेट ऑपरेशंस ऑफ एनी अदर कंपनी इनटू योर ओन कंपनी कि आप कहीं गए हैं आपका कोई अच्छा विजिट हुआ है आपने कोई ट्रेनिंग्स ली हैं तो वही आपने डेवलपमेंट फिर आप अपनी कंपनी में लेकर आते हैं उन्हीं के जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें आप कॉपी करते हैं और अपनी ऑपरेशंस में इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली जो मैकडोनल्ड्स आपके पास है वो उसने अपना आइडिया लिया था वाइट कैसल से वो अभी तक उसने अपने आप को इंटरनेशनल रखा हुआ है उसने अपनी फ्रेंचाइजीज और लाइसेंसेस किसी को नहीं दिए वो रेस्टोरेंट है यूरोप में है कहाँ पे है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा बट जो वाइट कैसल से उसने अपना जो ऑपरेशन है वो कॉपी किए थे बट मैकडोनल्ड्स ने अपने आप को मल्टी नेशनल कर दिया वहाँ पर ओपन हुआ था देन उसने अपनी फ्रेंचाइजीज दी लाइसेंसिंग दिए लोगों को और उन्होंने अपने ऑपरेशंस को रन करे हैं फिर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात आती है हॉरिजेंटल इज़ व्हेन जब आप सेम प्रोडक्शन लाइन होती है और सेम बिजनेस लाइन को करते हैं बेसिकली दोनों हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज लेकिन क्या होता है कि अगर जैज़ को किसी ने एक्वायर किया सपोज करते हैं तो वो भी कुछ सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए लेकिन सर्विस इंडस्ट्री ही किसी सर्विस इंडस्ट्री को ले सकती है या डेवो फैसल मूवर्स को एक्वायर कर ले ठीक है तो ये आपके पास सेम बिजनेस लाइन आती है वर्टिकल में क्या होता है कि जब आपके पास एक भी जो सप्लाई चेन का की प्लेयर है वो मिसिंग होता है और आप अपनी जो वर्टिकल इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर दराज की एग्जांपल लेते हैं तो दराज सर्विस देती है लेकिन अगर वो अपना प्रोडक्शन प्लांट खोल ले और प्रोडक्ट्स भी खुद बनाना स्टार्ट कर दे तो प्रोडक्शन के साथ सर्विसेज भी हो जाएंगी तो वो वर्टिकली अब ग्रो कर रहे हैं ना तो बेसिकली कंपनीज जो हैं अगर वो एक्सपेंशन पे जाती हैं तो ज़्यादातर जो एक्यूरेसी आती है वो वर्टिकल पे आती है ठीक है क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत होती है आपके जो ऑपरेशंस हैं वो सारे आप लाइक आपके पास आ जाते हैं कोई चीज़ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि लाइक इसमें इंटरनेट के थ्रू होता है कि एक कलेक्टिव एक हब होता है उसके थ्रू आप अपने जो डाटा है रिसोर्सेज हैं उसको शेयर करते हैं ठीक है लाइक हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली आप मैनेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में क्या है ना होता है जिस तरह अपने जो डाटा बेसिस हैं उनको सिक्योर करता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास क्या होता है 3D मॉडलिंग आती है कि अगर आप कॉफ़ी के ऊपर अपनी पिक्चर चाहते हैं 3D मॉडलिंग के थ्रू हो सकती है या आप देखना चाहते हैं कि कैड में आपने सॉफ्टवेयर में आपने एक अपने जो घर का एक डिज़ाइन बनाया है लेकिन आप 3D करते हैं कि लाइक बन के कैसा लगेगा तो बेसिकली दैट इज़ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑगमेंटेड रियलिटी में लाइक वो चीज़ अभी प्रेजेंट नहीं है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होता है ऑगमेंटेड रियलिटी का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आपने इंजन बनाना है ठीक है उसमें सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर आता है तो इंजन वो बनाने के लिए जिस अब एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर हो रही हैं तो बेसिकली वो इंजन की जो टाइप है उसको चेंज करके देखते हैं और फिर विद हेल्प ऑफ गॉगल्स देखते हैं कि रियल में इसका जो कार का प्रोटोटाइप है उसके डिज़ाइंस में कितना डिफरेंस पड़ेगा ठीक है इस तरह इसी वजह से अब आपके पास बहुत ही कम्पैक्ट सिडान्स आ रही हैं बिग डाटा एनालिटिक्स आता है आपके पास लाइक आपने एक वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा होता है जिसमें आपने जिसमें ये कंट्रीज बेसिकली अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करती हैं कितने लोगों को आपके पास वैक्सीनेशन की ज़रूरत है कितने लोग हैं जो पोलियो अफेक्टेड हैं कितने लोग हैं आपके पास जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स हैं या कैंसर पेशेंट्स हैं सो ऑन Characteristic of goods के बारे में देखते हैं that is very common and for sure when you are dealing with a tangible product that you can see or touch इसमें consistent product improvement होती है क्योंकि आप इसको continuously test कर रहे होते हैं inspect कर रहे होते हैं ठीक है production usually separate from consumption it means के
आप प्रोडक्शन कहीं पे और करते हैं, और लाइक अभी जो एप्पल ने अपना कहा है कि लाइक इंडिया में इनकी ये जो असेंबली लाइन है, लाइक द पार्ट्स दे आर फ्रॉम द कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन इंडिया। बेसिकली असेंबल्ड इट मीन्स कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैकिंग हो के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जा रहे होते हैं, ठीक है। और मे बी के यूक्रेन का कोई बंदा है या पाकिस्तान का बंदा उसको कंज्यूम कर रहा है, तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्शन सेपरेट होते हैं कंजम्पशन से। आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, इन्वेंटर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेटर सेफ्टी साइकिल, सीजनल इन्वेंट्री एंड इन द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल। सर्विस की बात करते हैं, इसमें इंटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं। मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले लें, वहीं पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इसमें यूनिक होती हैं, कस्टमर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मसला होता है फ़ौरन जाके बताते हैं आप, ठीक है। नॉलेज बेस्ड होते हैं, अगर आपके पास कोई हायर की मशीन है या आपके पास आप कंप्लेन करते हैं वो आते हैं, जब तक वो टेक्नीशियन फुल एक्सपर्ट नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगा, ठीक है। मसला सॉल्व होके फ्रिक्वेंटली आप डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब काम। टाटा बाय बाय। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, यही जो मैंने अभी दी हैं, ठीक है। फास्ट फूड के हैं, रेस्टोरेंट के हैं, हॉस्पिटल के, मेडिकल केयर के, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज में आएगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, सर्विसेज दे रही है, कंसल्टेंसी है, टीचिंग है, काउंसलिंग है, ये सारी सर्विस इंडस्ट्री है। न्यू चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, हम लोकल और नेशनल फोकस से ग्लोबल फोकस पे जा रहे हैं। लाइक हमने अपनी लाइक वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप विद इन योर ओन लोकल डोमेन्स में नहीं रहते, आप ग्लोबलाइजेशन पे जाते हैं। बैच शिपमेंट्स में क्या होता था, आपके पास पहले लॉट साइज़ होती थी, फिर लॉट नंबर होता था, तो आपने लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, प्रोडक्शनिज्म का टाइम था। अब क्या है, कंज्यूमरिज्म, सो यू आर मेकिंग your products by following the Japanese technique of just in time. लो बिड परचेजिंग, बेसिकली जो बिडिंग प्रोसेस आता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, टेंडर करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, देन आपके पास हर दिन का जो टेंडर्स आते हैं आपने उसको एंटरटेन करना होता है, इट कुड टेक 2 और 3 days। फिर आपने एवेल्यूशंस करनी होती हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट इन्वेलप एंड द डबल स्टेज, डबल इन्वेलप। इसमें टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एवेलुएशंस की लाइक जो प्रायोरिटी कंपनीज ने सेट किया कि अगर मैंने इन्हें टेक्निकली इवेलुएट करना है कि कौन सा बिडर अच्छा आ रहा है, और मैंने क्वालिटी फोकस आता है। लेकिन कुछ होते हैं जो फाइनेंस फोकस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर पहले फाइनेंशियल जो एवेल्यूएशन का जो इन्वेलप है वो पहले ओपन किया जाता है, सबके सामने होता है ये, तो वो अब बिडिंग के प्रोसेसेस पे नहीं जाते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हैं, पार्टनरशिपिंग होती है, लॉन्ग जो टर्म के रिलेशनशिप्स होते हैं। एप्पल ने जिस तरह इंटेल के साथ किया हुआ है 20 ईयर्स का चिप्स के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए, तो जो कंपनीज होती हैं वन मल्टी नेशनल इंटरनेशनल होती हैं, वो आप पार्टनरशिपिंग पे जाती हैं, ठीक है, टू अवॉइड द बिडिंग एंड टेंडरिंग प्रोसीजर। फिर लेंथी उसमें फिर क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का बहुत मेन एलिमेंट आता है, लाइक अब यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट कि आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी, अपने ही लोगों को बिडिंग नहीं देनी, तो उस चीज़ से ख़त्म हो गया, पार्टनरशिपिंग का कंसेप्ट आता है। लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जा रहा है, फिर फीडबैक आती है, फिर आप चेंज करते हैं। लेकिन अब क्या है, ऑल अंडर वन रूफ, आप अपना जो होते हैं फाइल्स होते हैं फ़ौरन से आप इलेक्ट्रॉनिकली मेल करते हैं, जितनी भी जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो आप इंटरटेन करते हैं और सॉल्व हो जाता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते थे पहले आपके पास कि कोई ऑल्ट्रेशंस नहीं होती थी, क्योंकि बेसिकली लोगों को अपनी डिमांड के बारे में पता ही नहीं था, दैट बेसिकली व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन अब लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, वो नाउ हाउ बहुत आ चुकी हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपैटिटर्स हैं, ठीक है। पहले मोनोपली का भी बहुत ज़्यादा होता था कि एक ही कंपनी होती थी, फिर आपको लेना पड़ता था। अब आपके पास क्या है, डॉपली नहीं है, पोलीगोपली है, लाइक देयर आर मेनी मेनी कंपनीज, तो इसलिए मैस कस्टमाइजेशन है। जॉब स्पेशलाइजेशन पे लोग देखते थे, इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्ट्स देखते थे। अब क्या है, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन हमने क्लास में डिस्कस किया था उसको। लेकिन अब क्या करते हैं कि लाइक आपके पास एक एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ का टीम सा कंसेप्ट आता है, इसमें जो टेस्ला की एग्जांपल हमने दी थी कि उसकी जो इनोवेशन के वजह से उसकी सक्सेस नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर कोलैबोरेटिव टीम वर्क से उनकी सक्सेस है। ये जो रीजंस जो भी मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको, वही थी, वही ट्रेडिशनल एंड करंट, वही सारी सेम बातें हैं जो हमने ऊपर वाली स्लाइड में की हैं।
रीजंस फॉर चेंज इसमें क्या आता है, एथिक्स में देखते हैं, रेगुलेशंस आती हैं इसमें। लोकल में क्या है, क्योंकि आपने रिलायबल बनाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, ग्रोथ की तरफ जाते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट थी तो उसमें रैपिड पे अब जाते हैं, क्योंकि अब कैट का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन बेसिकली आपके पास अब आईएसओ के स्टैंडर्ड्स आते हैं, आपने ऐसे इन्वायरमेंटली ग्रीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है। अब जिस तरह ये ग्रीन इवन सप्लाई चेन के बारे में कहते हैं कि इसमें लेस दैन ट्रक लोड का कंसेप्ट है एलटीएल का, कि अगर कोई ट्रक स्पेशली कराची से अगर रावलपिंडी या इस्लामाबाद आ रहा है, तो अब कंपनी से मर्ज किया कि अगर आपके ट्रक में थोड़ी सी स्पेस है तो प्लीज़ आप लेते जाएं। वो क्या है कि कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल कम होगा, आपको कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वही जो आपका प्रोडक्ट है वो रावलपिंडी तक पहुंच जाएगा। तो बेसिकली आपने इवन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, जो आपके पास अब घर में जो 200 वाट वाले बल्ब है आपको नहीं मिलेंगे, आपको एलईडी बल्ब्स मिलेंगे, 2 वाट के भी, 3 वाट के भी, 0 वाट के भी। ठीक है, अब जो 0 वाट के स्पेसिफिकली वो तो बहुत लो है, 0.5 वाट का भी आपको मिलेगा। तो ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है। आपने अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स को काफ़ी रिफाइन किया है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेंड्स के बारे में। एथिक्स है, उसमें रेगुलेशंस आती हैं, जिस तरह पर भी बात हो रही थी चाइल्ड लेबर की। ठीक है, ग्लोबल फोकस, आपने ग्लोबलाइजेशन पे जाना है, ऐसी प्रोडक्ट्स आपने नहीं बनाने जो कि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव हों। अगर हम देखें 480 बिलियन टन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड प्रोड्यूस हो चुका है। मैं अभी आपको 2017 की रिपोर्ट बता रही हूँ। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक मैं आपको अभी की रिपोर्ट बता रही हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो डंप है 480 का, ये कहाँ पर जाएगा? ठीक है, अब देयर वाज अ रिसर्च अमेरिका में कंडक्ट हुई, लाइक जो ह्यूमन ब्लड में जो ट्रेसेस ऑफ प्लास्टिक हैं वो पाए गए। ठीक है, तो आपने ऐसी जो प्रोडक्शन है उससे आप रोकना है। रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, स्मूथ है, कैट के सॉफ्टवेयर हैं, मैस्ड कस्टमाइजेशन है, कंज्यूमर स्पेसिफिक हैं, वी आर हैविंग टन्स ऑफ ऑडियंस एंड दे आर हैविंग देयर ओन डिफाइंड डिमांड, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ का टीम वर्क है, सप्लाई चेन में पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है, जस्ट परफॉर्मेंस है। अगर हम प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक द रेशियो ऑफ द आउटपुट बाय इनपुट, मतलब आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को आपने प्रोड्यूस किया है, एंड बाय यूटिलाइजिंग द इनपुट, जो भी आपके पास रिसोर्सेज था, लेबर है और कैपिटल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो किसी भी कंपनी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी, लाइक इसमें ना प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी का कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखा भी है। गुड, तो इसमें आपने कि मिनिमम इनपुट से आपने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में यही है कि आपने 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दिया, 600 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दिया, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी कि आपने कम इनपुट को यूज़ करते हुए 1000 के बजाय 1100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इट इज़ बेसिकली रेलेवेंट टू द एफिशिएंसी, लेकिन प्रोडक्शन का एफिशिएंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इसका देखते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इनपुट, ओके, लेबर प्रोडक्टिविटी आपके पास, अगर मैं सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करूँ, जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं आउटपुट है बाय इनपुट है, तो वो सिंगल फैक्टर। लेकिन मल्टीपल फैक्टर में आपके पास क्या आएगा कि आपने लेबर और के साथ मटेरियल, कैपिटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मिसलेनियस या ओवरहेड या हैंडलिंग, कोई भी कॉस्ट आती है आपकी वो इनपुट है। आउटपुट क्या है? 14 आपके पास टाइल्स हैं प्रोड्यूस हो गई हैं, या 8 टाइल्स हैं प्रोड्यूस हो गई हैं, दैट इज़ योर आउटपुट। लेकिन अगर आप मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या इसको कॉलन स्टार्टल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, तो इसमें जो डिवीजन में जो सारी कॉस्ट आ रही होती हैं, जो सारी इनकर्ड कॉस्ट होती हैं, वो आपने उसको ऐड करना है। ठीक है, कॉलेज टाइटल के एग्जांपल्स हैं कुछ, प्लीज़ देख लें कि आपके पास आउटपुट 8 की थी, इनपुट आपके पास था, ये 32 कैसे आया? देखें, लेबर और था ना नीचे, लेबर और इनपुट में, अगर लेबर है 4 लोगों की, उन्होंने 8 घंटे काम किया, तो सबसे पहले आप लेबर और इनपुट निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं न्यू प्रोडक्टिविटी की बात करती हूँ कि आपके पास 14 टाइल्स अ डे आपके पास सिस्टम में प्रोड्यूस हुई हैं, आपने उन सबको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो पेरोल कॉस्ट है ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, अब आउटपुट तो मुझे आगे कि ये है 8 टाइल्स अ डे बना ली। ठीक है, अब 640 प्लस 400 आपके पास ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास ये मल्टी प्रोडक्टिविटी है।
आपको मेजरमेंट प्रॉब्लम्स में देखते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्वालिटी होती है और एक एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं। क्वालिटी के बारे में देखते हैं कि क्वालिटी मेन चेंज वाइल द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट रिमेंस कांस्टेंट। फिर आज के एग्जांपल ले लें, देखें अगर मेजॉरिटी 1 बिलियन की आवाम है तो मे बी 1 मिलियन दराज यूज़ करती है, क्योंकि क्वालिटी रिलायबल नहीं है। इट मे बी गुड और इट मे नॉट बी गुड, इट डिपेंड्स ऑन द वेंडर और डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन क्वांटिटी क्या है कि अगर आपको कोई भी जो क्वांटिटी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो क्वांटिटी वहीं पे रहेगी, ठीक है। क्वांटिटी इज़ द कांस्टेंट वाइल द क्वालिटी फैक्टर इट इज़ बीइंग कंप्रोमाइज्ड। लेकिन अगर आप अमेजोन की एग्जांपल लें, क्या क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी? नो, बिकॉज दे नो विद whom दे आर डीलिंग विद, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं इसमें, इसमें पेस्टल एनालिसिस आता है, कि इसमें मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल आते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। लाइक लीगैलिटी इश्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, टैक्सेशन इश्यूज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन आ सकती है, स्ट्राइक डाउन हो सकता है, आपके पास नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है। Okay, so this is all. Hopes to see you in the next lecture.